हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बेहतरीन चुनिंदा प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट या फिर अन्य कोई एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, गण का पति गणपति यह कौन सा समास है। जी, आपको समास बताना कि कौन सा समास है। चार विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। जहां पर कारक चिन्ह का उपयोग किया जाता है वहां पे आपका तत्पुरुष समास आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। का आपका कारक है, का की रे रारी रे, ये आपका कारक में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्षमा का अर्थ माफी होता है। क्षमा का एक और अर्थ या अन्य अर्थ होता है, क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। क्षमा का अर्थ माफी, क्षमा का एक अन्य अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षमा का अन्य अर्थ होता है पृथ्वी। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजा का पर्यायवाची शब्द है। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर। राजा का पर्यायवाची शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। टाइम आपके लिए कम है, 10 सेकंड का टाइम है। राजा का पर्यायवाची आपका होता है अवनीश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, महव भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। शुद्ध वर्तनी, चार विकल्प आपके सामने, शुद्ध वर्तनी की पहचान करना। शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अंताक्षरी। वर्तनी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, करुणा कादम्बनी रचना के रचनाकार का नाम चुनना है आपको। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गया प्रसाद शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अवतरण आपका विराम चिन्ह नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अवतरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देवर्थ का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। बतानी ये कौन सी संधि है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, देवी प्लस अर्थ। जी हाँ, देवी प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और संधि आपसे पूछेगा कौन सी संधि है, संधि आपकी हो जाएगी यण संधि। जी हाँ, यण संधि आपकी हो जाएगी। इसमें आपका क्या चीज़ बने, ई प्लस आ, ई प्लस आ इक्वल टू आपका या बन रहा है। तो या किस में आता है? आपका यण संधि में आता है, तो आपका यण संधि होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो विधानमंडल से पारित हो गया इसको कहते हैं। राइट आंसर का जवाब दें सब स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न आपके सामने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अधिनियम। जी हाँ, अधिनियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंग अंग फूले न समाना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अविराम अविराम शब्द युग्म का अर्थ है। जी हाँ, अभिराम और अविराम शब्द युग्म का अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट।
अविराम मीन होता सुंदर, अविराम मीन होता लगातार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जयव्रत वध। जी हाँ, ये किस तरह का काव्य है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जयव्रत काव्य, जी हाँ, जयव्रत किसके द्वारा लिखी गई? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। जी हाँ, ये लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, और ये आपका क्या है? खंड काव्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नोक्त में से कौन सा वाक्य गलत है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, आप सबके कमेंट्स देखे जाते हैं, पढ़े जा रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं। तो बेटा यहाँ हिंदी नहीं होगा, हिंदी की जगह देवनागरी होगा। क्या होगा? देवनागरी। हिंदी लिपि कोई नहीं होती, देवनागरी लिपि होती है। तो आपका हो जाएगा देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इस पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। जी हाँ, छंद आपको बताना है, दशरथ रे सट छाड़ी दे हट, बार बार न बोलिए, अब आजू राम समाज में बल, साजू चितना डोलिए। आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका छंद है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हरि गीत का छंद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। एलिगेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। जी हाँ, क्या हिंदी पर्याय? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आरोप। क्या अर्थ है या हिंदी अर्थ क्या है? होता है आरोप होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको आपको कॉपी में नोट डाउन बना लीजिए। एग्जाम में पूछा जाएगा, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट आपका है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति आपका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निर्दालु शब्द में प्रत्यय है। निर्दालु शब्द में प्रत्यय की बात की जा रही है। आपको प्रत्यय बताने, उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं एक शब्द में, तो प्रत्यय है निर्दालु में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आलू। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न के 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाए, किस तरह से अरेंज करेंगे, आंसर दें सब स्टूडेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसके बाद क्या आएगा? अरेंज करना है, फिर आंसर देना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए, जी हाँ, आपका रा फर्स्ट नंबर पर आएगा। ब्रिटेन के लिए भारत का तात्कालिक सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, जो पहले से ही समृद्ध युद्ध सामग्री। जी हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है ये अधूरा, इसमें जो 6 नंबर पार्ट है, जो सेकंड अंतिम पार्ट है, वो नहीं दिया गया है। तो ये आपका अधूरा स्टेटमेंट है या अधूरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
निम्न पंक्ति में अलंकार को पहचानना है। मधुवन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, में अलंकार कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा अलंकार होगा आपका? श्लेष अलंकार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ कलियां शब्द के दो अर्थ है। एक होता है फूल का, फूल जो आपका विकसित नहीं होता। एक आपका हो जाएगा फूल जो विकसित नहीं होता, वो कली के रूप में होता है। सेकंड आपका हो जाएगा यौवन से पूर्व की अवस्था। जी हाँ, तो दूसरा क्या हो जाएगा? यौवन के पूर्व की अवस्था आपकी भी कली कहलाता है, और दूसरा फूल जो विकसित नहीं होता है। तो कलियों के दो अर्थ हैं, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यहाँ वहाँ भीतर और बाहर कौन से क्रिया विशेषण हैं? कौन से क्रिया विशेषण? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपको राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके यहाँ वहाँ भीतर बाहर, ये आपके स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। और ये किस में आते हैं? जी हाँ, ये आपके किस में? ये स्थानवाचक में आते हैं, आपके स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक शब्द नहीं है? जी हाँ, कौन सा विपरार्थक शब्द नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अपमान उपमान ये आपके विपरार्थक शब्द नहीं है। अपमान का अर्थ अलग होता है, उपमान का अर्थ अलग होता है, लेकिन विपरार्थक शब्द नहीं है। अपमान का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अपमान का विपरार्थक शब्द होगा सम्मान। जी हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना। जी हाँ, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 बजने में 10 मिनट है। आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है। जी हाँ, संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है। कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द आपको होता है प्लवन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? आपको रस बताना कि कौन सा रस है। अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लाखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। आंसर देना सब स्टूडेंट को। इसमें कौन सा रस है? रस इसमें आपका है अद्भुत रस। जी हाँ, अद्भुत रस का उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अखिल भुवन चर अचर मतलब एक अद्भुत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। जी हाँ, उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा उल्लेख अलंकार का उदाहरण कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका सुपर फास्ट टेस्ट चल रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवल सुंदर श्याम शरीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सुधा ने खाना बनाया। इस वाक्य में काल है। जी हाँ, सुधा ने खाना बनाया, खाना बन चुका है, क्रिया हो चुकी है। कौन सा काल है? आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समान भूतकाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका अर्थ नहीं होता। जी हाँ, आपका अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपका अर्थ,
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सूर आपका अर्थ नहीं होता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित कित का अर्थ होता है। जी हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा, माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। धूल झोंकना मतलब धोखा देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप में उस क्षेत्र की क्या हो जाती है। वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या हो जाती है, आंसर देना सभी को। मातृभाषा कही जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नोक्त में भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है कि इनमें से कौन आपकी एक भाववाचक संज्ञा है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आप सबके आंसर देखे जा रहे हैं, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, घृणा। पितृकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, सही या शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है स्टडी की, बात होती है आपके सिलेक्शन की। आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पितृ प्लस आकृति। जी हाँ, पितृ प्लस आकृति, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, पितृकृति। और आपको संधि बतानी है, कौन संधि है, संधि आपकी हो जाएगी ईयण संधि। ईयण संधि। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, मुहावरे का अर्थ सही दिया गया है, आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाक का बाल होना, मतलब अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न विकल्पों में से शब्द युग्म के अर्थभेद में कौन सा गलत है। कौन सा गलत है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कांति क्लांति, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगले पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अगले पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, ऑप्शन नंबर आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बुद्धि का कष्ट होना, बुद्धि नष्ट हो जाना, बुद्धि नष्ट होना, दूसरों की बुद्धि नष्ट करना, बुद्धि नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आलोक का विपरीतार्थक शब्द होगा या पद होगा, क्या होगा, आलोक। आलोक में प्रकाशवान होता है, आपको बता दिया, तो आपको हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अंधकार। पेड़ का पर्यायवाची शब्द होगा, पेड़ का पर्यायवाची शब्द, पेड़ का पर्यायवाची शब्द आपका ध्रुव, पादप, विटप, ये तीनों होते तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी या सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको सम्मिलित करना है कि कौन सी रचना किसकी है, कौन सी रचना किस तरह की कृति है। निर्मला, चिता के फूल, वरदान, भारत दुर्दशा। निर्मला आपका क्या है, निर्मला है आपका उपन्यास है, तो आपका ए का फोर्थ। चिता के फूल निबंध है, उपन्यास ये किसका है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, प्रेमचंद का। चिता के फूल की बात करते हैं, चिता का फूल आपका निबंध है और ये आप किसका है,
राम राम वृक्ष बेनीपुरी की। जी हाँ, किसका? बेनीपुरी का। राम वृक्ष बेनीपुरी। वरदान की बात करते हैं। वरदान कहानी है, कहानी है और किसकी कहानी? प्रेमचंद की कहानी है वरदान। भारत दुर्दशा नाटक है और ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। परीक्षा भवन में शिक्षकों के सतर्क रहने से नकल पर आश्रित रहने वाले विद्यार्थियों की एक न चली। रेखांकित शब्दों का उचित मुहावरा क्या होगा? क्या होगा? आंसर देना सभी स्टूडेंट को कि मतलब एक ना चली, इसका अर्थ मुहावरा होता है इसके लिए दाल न गलना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक भी बात नहीं चली, उनकी एक भी बात नहीं मानी गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दाल न गलना। आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या हो जाएगा? आभरण और आमरण। आभरण में आपका क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आभरण में होता आभूषण और आमरण में होता मरण पर्यंत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रसाद का पर्यायवाची शब्द चुनना है। जी हाँ, प्रसाद का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्ड शब्द में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्प को आपको चुनना है। सही विकल्प को चुनना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष प्रत्यय लगाने से। वर प्लस इष्ट, आपका वरिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ। वर प्लस इष्ट कैसे बनेगा? नोट डाउन कर लीजिए। वरिष्ठ। ये किस तरह का प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा होगा चिरायु में। उपसर्ग प्रत्यय दो होते हैं चिरायु में उपसर्ग। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चिर आपका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? घूमने फिरने वाला साधु आपका कहलाता है परिवारजक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना। जी हाँ, किसका चयन करना है? तद्भव शब्द का चयन करना। इसमें तद्भव आपका क्या है? आग। आग तद्भव, तत्सम इसका क्या होता है? अग्नि। कृषाणु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहचान शब्द का तत्सम है। पहचान शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रत्यय विज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन और चुनिंदा प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट या फिर आपका अन्य कोई एग्जाम हो, उसमें हिंदी पूछी जाती है, तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। वो टॉपिक फिर से आपको रिवीजन कराया जा सकता है। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास के साथ जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते होंगे स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपके को एक सरकारी सीट दिलाने की। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।